चाहिए। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, इट्स नॉट डिजाइन एनीवन डिग्निटी। कुछ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। वी डोंट वांट कमेडियन इन दिस कंट्री, वी वांट प्राइम मिनिस्टर हु टेक अकाउंटेबिलिटी। पीएम वही बने जिसके बच्चे हों। डियर फ्रेंड, हमें वो नहीं सुनना है। हमें आपका पैसा नहीं लालची बना सकता। हम आपकी कुर्सी लेना चाहते हैं, हमें वो दीजिए। मैं भी मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यार्थियों की भीड़ किस तरह से उमड़ी है। यहाँ पर नीट पेपर मामले को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की लगातार मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जारी है। उसी तरह से अब लखनऊ में भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी हो चुका है। आइए यहाँ पर देखते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या क्या है और यहाँ पर इनकी क्या मंशा है आगे करने की। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ देखने को मिल रही है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर की भीड़ लखनऊ के इको गार्डन में आकर समा गई हो। क्योंकि यहाँ पर भी आपको उसी तरह के स्टूडेंट्स में गुस्सा दिखेगा, उसी तरह का आक्रोश दिखेगा, उसी तरह की जायज मांगों को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो या फिर देश के अन्य पेपर लीक हो, उन सभी की मांगों को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है तमाम जिलों से आए हुए विद्यार्थी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं इनकी मांगे क्या क्या है। जिन जिन लोगों ने सोनम सर का कैरेक्टर असिस्टेशन किया है वो देश से माफ़ी मांगे। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी पर्टिकुलर फेमस पर्सन है और सोनम सर का कैरेक्टर असिस्टेशन कर रहा था, वो देश से माफ़ी मांगे। उन्होंने देश के युवाओं के साथ में गद्दारी की है, उन्होंने देश को झूठ बताया है। आज पता चल रहा है कि कौन इंसान क्या था। मोदी जी उनकी खुद ही तारीफ कर रहे हैं और आप उनका कैरेक्टर असिस्टेशन कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं? आपका आधार क्या था? आपके पास प्रमाण क्या था? आपने इतना बड़ा झूठ देश से बोल दिया, क्यों युवाओं से आपने झूठ बोला? इसकी जवाब आपको देना होगा और आने वाले समय में आपकी भी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। जो न्यूज़ चैनल्स बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी, आपसे जनता सवाल पूछेगी और आपको उसका जवाब देना होगा। आज नहीं तो 4 साल बाद देना होगा आपको जवाब। आपके बच्चे ही पूछने लगेंगे आपसे कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने देगा। और ये युवा है, और युवा, ये सरकार की जीत नहीं है, ये यहाँ की जनता की जीत है। सरकार शायद जब आई थी 2014 में तो इन्होंने सरकार को बड़ा बताया, 140 करोड़ लोग ऊपर थे। आज इन्होंने लोगों की बात ही सुनना बंद कर दिया। आपने इतना सत्ता का अहंकार हो गया। हमेशा भारत का संविधान ऊपर रहा है, भारत की जनता ऊपर रही है। नेता ने हमेशा नेतृत्व ही किया है। अगर नेतृत्व विहीन हुआ है तो जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। और भारत किसी देश के अनुसार नहीं चलता है, भारत अपनी रचना खुद स्वयं करता है। भारत में इतने ज्ञानी लोग हुए हैं और ये जो क्रांति हुई है, ये भारत के इतिहास में जानी जाएगी। इतनी संवैधानिक क्रांति शायद ही किसी देश के युवाओं ने की है। युवा हिंसक नहीं हुआ, युवा पढ़ा लिखा था, युवा अपने डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार से सवाल पूछता रहा है और पूछेगा भी। कोई नहीं कह सकता, आप जितना भी बदनाम करने की कोशिश करें, ये युवा बदनाम नहीं है। आप किसी की सुनने वाले ही नहीं। अरे हमारे पापा ने हमें नहीं मारा, आप हम पे लाठी चलवा देंगे? हम आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, हमेशा पूछेंगे, पूछते ही रहेंगे। और चाहे कोई भी हो, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, हमें तो समझ में नहीं आया। इतने शिक्षा मंत्री, शायद ही इससे पहले लोग बहुत से शिक्षा मंत्रियों को जानते भी नहीं होंगे। शायद इससे पीछे पूछा जाए कि आप 5 शिक्षा मंत्रियों के नाम बता दीजिए, लोग बता भी नहीं पाएंगे। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलाए। इतनी छोटी सी बात थी, आपको किस चीज़ का अहंकार था? आप जनता से ऊपर निकल गए, आप जनता से ऊपर निकल गए। आप कब तक ऐसे रहेंगे? और ये देश हमेशा अमर रहा है, अमर रहेगा, किसी का गुलाम नहीं रहा है। अंग्रेजों की भी गुलामी उस समय के लोगों ने नहीं की थी। बहुत कम ही लोग थे, 5-10-20% लोग जो गुलामी किए थे। गुलामी अंग्रेजों की नहीं की थी। उस समय भी लड़ा था, आज भी लड़ेगा। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी, इंदिरा गांधी को अहंकार आया, तब भी जनता ने लड़ाई की। इसके बाद में कांग्रेस के समय भी लड़ाई की गई, आज भी लड़ाई करेगा। हमेशा जनता ने लड़ाई की है और लड़ाई से इसको कोई नहीं रोक सकता। हमने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पड़ोसी से बोलने के लिए नहीं दिया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें सरकार से पूछने के लिए दिया गया था। आप उसका उल्लंघन करेंगे, हमें पूछने नहीं देंगे, हमें खड़े नहीं होने देंगे। ये सरकार ऐसे कभी नहीं चलेगी। जो सरकार चलने की कोशिश करेगी उसे जनता उखाड़ फेंकेगी।
मांग तो बहुत सारी थी, बट अभी जो एजुकेशन के लिए इतना बच्चों को भागना पड़ा अपनी मांग पूरी कराने के लिए, हर जगह लखनऊ से लेके बनारस से लेके दिल्ली तक सबको रोड पे आना पड़ा, तो फाइनली आज ये मांग तो पूरी हो गई है। बट आगे अभी हमारी मांगे ये भी रहेगी कि अब जो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो भी कम से कम, जैसे हमारे हर जगह एक्सपीरियंस मांगी जाती है, आप भी सीनियर लेवल पे अगर जॉब करेंगी आपका एजुकेशन मांगा जाता है, तो वैसे ही जो भी अब आगे मिनिस्टर बने उनका भी एजुकेशन लेवल बेस्ट होना चाहिए। 5 से 10 साल उनकी भी कह सकते हैं कि रहे काम करते हुए, तब उसके बाद ही वो आगे बढ़े और हमारे मिनिस्टर बने, क्योंकि एजुकेशन ही सर्वोपरि है, शिक्षा ही सर्वोपरि है। आप किस तरह की मांग लेकर आज यहाँ इको गार्डन में उपस्थित हुए? देखिए मैम, हम जो स्टूडेंट जितने हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, ठीक है। लेकिन मैम मुझे सबसे बुरा ये लगा है कि जो बच्चों ने पेपर दिए, ठीक है, पेपर लीक हुआ, आपने फिर कराया, री एग्ज़ाम कराया, री एग्ज़ाम भी लीक हो गया। मुझे ये चीज़ की दिक्कत है कि अगर बच्चों ने अपनी मांग के लिए कहीं पर बैठ के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है तो आपका अधिकार ये है कि आप बच्चों की मांग को पूरा करें। इनफैक्ट मांग को पूरा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सुन तो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, बच्चों के ऊपर निर्मम लाठियां चलाई गई, डंडों में कीले लगा के उनको मारा गया, रोडों पे घसीटा गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इतना बच्चा है, क्या किसी के हाथ में प्रोटेस्ट के अलावा क्या कोई डंडा लाठी या कोई हथियार है? अगर है तो आप उसके ऊपर लाठी डंडा चलाइए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया गया है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं सरकार के पास। लेकिन लाठी डंडे का प्रदर्शन कहीं पे भी नहीं प्रोविजन है कि आप स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाएं, डंडा चलाएं, किसी भी तरीके का उसके ऊपर जाति करें। जिस तरीके से बच्चों को मारा गया वो कतई क्षमा दंडनीय नहीं है। जिस तरीके से अभी लिखा हुआ था कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है मैम कि पुलिस वालों ने तो लाठी चलाई, वो तो ठीक है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल लड़का जिसके पास ना कोई वर्दी है, ना कुछ है, ना कोई नेम प्लेट है, वो बच्चों पे इस तरीके से लाठी चला रहा है कि वो देख भी नहीं रहा कि उसके मुंह पे लग रही है, कि हाथ पे लग रही है, कहाँ लग रही है। पुलिस वाला ना चलाता तो पैरों पे मारता है, वो हर तरीके से डंडा चला रहा था, कहीं भी लग रहा है। तो ये बिल्कुल ही क्षमायनीय नहीं है। इसके लिए सरकार को इस्तीफा देना है, दे ही दिया है। ये लाठी डंडा हम लोग 2027 और 2029 में याद रखेंगे और इस लाठी डंडे के जवाब हम लोग 2027 और 2029 में तोड़ देंगे। और हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें वोट देने का अधिकार हो, तो हम उनकी लाठी की चोट हम लोग अपनी ओर से देंगे। मतलब ये है कि आप जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज के बदले में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है? जी मैम, प्रोटेस्ट का तो संवैधानिक अधिकार है ना। आप सरकार के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप लाठीचार्ज करा सकते हैं। इस लाठीचार्ज को देख के हमको जलियांवाला बाग याद आ गया। उस टाइम वो गोरे अंग्रेज थे जो कम से कम हिंदुस्तानियों की सुनते थे, उसके बाद लाठीचार्ज गोलीचार्ज कांड करते थे। और ये लोकतांत्रिक देश में, आजाद देश में, ये काले अंग्रेज हैं जो ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को देखते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पहलवान हो, कोई भी हो, सब पे लाठीचार्ज, सब पे दमनकारी, कुचलना है। और धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था को डेली खिलवाड़ होगा। ना टाइम पे जो है कोई गवर्नमेंट में भर्ती आएगी, ना टाइम पे जो है कोई पेपर का रिजल्ट आएगा। आए दिन पेपर लीक, कहीं यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं नीट का पेपर, कहीं उत्तराखंड में TT का पेपर, कहीं महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो जा रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? पत्थरों की गाड़ियाँ थी, वो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा लाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात, ये संवैधानिक अधिकार है कि हर युवा का, हर छात्र का संवैधानिक अधिकार है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। और रही बात लाठियों की, तो बर्बरता कतई किसी के द्वारा नहीं फैलानी चाहिए, वो चाहे हमारे छात्र हों, वो चाहे पुलिस हो, ये एकदम निंदनीय है। दूसरी बात, यदि प्रोटेस्ट पीसफुल होता है, आप 22-25 दिनों से सोनम वांगचुक जी हमारे अनशन पे बैठे थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब कहाँ आप लोग थे? उसके बाद आप जो सुनिकाल आ जाता है, आपका संसद को जो सत्र आ जाता है, फिर आप डायरेक्ट जो है धारा 144, 163 लगा देते हो। तो ये मेरा मानना है भाई साहब, ये किसी भी तरीका पार्टी का या भी जो भी तरीके से चला रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को जवाबदेही 100% तय करनी चाहिए। हर युवा की मांग यही है भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। और एक ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे और मुद्दे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद जो अगला मंत्री बनेगा वो ऐसे पेपर लीक उसकी वजह से नहीं होंगे? एक बात होती है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एक एग्जाम सेट हो जाएगा, एग्जाम्पल जो हुए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। और एक जवाबदेही का एग्जाम्पल जब सेट होगा तो लोगों में डर होगा कि जनता फिर से प्रोटेस्ट कर सकती है, फिर से हमें सर कुर्सी से हटा सकती है। तो जब जवाबदेही तय हो जाएगी तो लोगों में एक उत्साह आ जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए जो है इस्तीफा देना जरूरी है। भैया नहीं कि मेरा किसी पार्टी से व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, मैं एक छात्र हूँ, मैं स्टूडेंट के नाते सब छात्रों के लिए आवाज़ उठ रही है, उसके सपोर्ट में हूँ मैं। समझ रहे हो, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और रही बात इस्तीफे की, तो इस्तीफा तो जनता, आपको पता है राजस्थान में प्रोटेस्ट चल रहा है, पटना में चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है, और आपको पता है ये लखनऊ में प्रोटेस्ट, मुंबई में भी हो रहा है। तो बहुत जगह प्रोटेस्ट फैल चुका है। सरकार को ये लगता है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो आपको पता है कितना लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, इस्तीफा तो देना पड़ेगा।
में हमारी बात थी। अगर अभी हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे थे, अगर 2-4 दिन नहीं देते तो हम लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर देते, क्योंकि अगर सारा मंत्रिमंडल के हेड तो पीएम है ना, अगर वो इस्तीफा नहीं मांग सकते तो हम लोग उनका इस्तीफा मांगेंगे। अगर बच्चे से नहीं होगा तो पापा से शिकायत करी जाएगी। जी कुछ बोल रहे हैं। अगर बच्चे से नहीं होगा तो पापा से शिकायत करी। एक सेकंड, हम तो कह रहे हैं कि अगर बच्चे से नहीं संभाला जाएगा तो पापा के पास तो जाना ही पड़ेगा। पापा से जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, तभी तो पापा बच्चे को डांटेंगे, कहेंगे अब यहाँ से तुम्हारा। अभी तो मोदी जी ने भी वीडियो 2-3 वीडियो उन्होंने जारी किया इंस्टाग्राम पर, रील के माध्यम से वो वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, यूथ से बात कर रहे हैं, डियर फ्रेंड्स कह के बात कर रहे हैं। एक सेकंड, ये तो वही वाली बात हुई कि बस वाला सबको लेके जा रहा है, उसने गाड़ी ठोक दी, फिर उसके बाद ड्राइवर को बुला के बोला जा रहा है कि अरे तुमने तो गाड़ी ठोक दी यार, तो तुम तो जाओ फिर रिजाइन दे दो। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लोग जो बच्चे मरे हैं, 20 या 22 जितने भी बच्चे मरे हैं, सबको मुआवजा मिलना चाहिए और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने दिल्ली के प्रशासन है सबने लाठीचार्ज करी और जो बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सिविल ड्रेस में थे, जो कुत्ते सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य यहाँ पे जो है नारा नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात है, 3-4 नारे आपको पता है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब लगा सकते हो। ना किसी धर्म जाति का नारा लगना चाहिए, ना यहाँ पे किसी पार्टी का नारा लगना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी पार्टी हो, क्या लगता है आपको बहुत ज़्यादा आपको युवाओं को उठा के बैठा देगी, ऊपर आसमान पर बैठा देगी? नहीं बैठा पाएगी। जब एक पार्टी हम चुन के लाते हैं सरकार को, कोई भी पार्टी का सदस्य हो, उसके बाद हम जवाबदेही मांगते हैं। तो जब ये पार्टी जवाबदेही नहीं तय कर पा रही तो कैसे हम मान लें कि हर पार्टी आपको जो जवाबदेही दे देगी? जैसे आप कह रहे हैं, अभी आपने एक बहुत सही बात की है, यहाँ पर इको गार्डन में ये बात आज उठी है कि किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, पार्टी की जो बिल्कुल, है बिल्कुल। नारे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। हमारा जो जेन्युइन नारा है, हमारा भारत माता की जय है, इंकलाब जिंदाबाद है, ये सारे नारे एक जेन्युइन नारे हैं। हाँ, ये जेन्युइन नारे लगने चाहिए। स्टूडेंट्स लगाएंगे, लेकिन इसीलिए सवाल उठते हैं कि जंतर मंतर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था है वो व्यक्तिगत रखिए। समाज में हर किसी का अलग अलग मतलब जो है मानना होता है ना, तो किसी भी व्यक्ति की, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू है मुस्लिम, कतई मतलब नहीं है, वो अपना मन में रखिए, अपना मन में पूजिए, मन में करिए। लेकिन अगर जहाँ सामूहिक रूप से कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो या फिर किसी प्रकार प्रदर्शन चल रहा हो, कतई इस प्रकार के नारे ना लगें, बहुत बेहतर है। क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और लखनऊ के इको गार्डन का प्रोटेस्ट दोनों अलग अलग है? मैं तो कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे छात्री दिखे हैं। तो जैसे कि वहाँ के प्रोटेस्ट में कहा जाता है कि वहाँ जो है कोई जातिगत नारे लगते हैं, कभी कभी धार्मिक नारे लगते हैं, कभी एक दूसरे के धर्म पर कई बार जो है वैमनस्यता फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग। ये तो सरासर गलत है। मैं इसलिए बोलूंगा कि देखो, प्रोटेस्ट हो रहा है अकाउंटेबिलिटी के लिए, है ना, सरकार की जवाबदेही के लिए, ना कि हमें कोई एजेंडा सेट करना है। हमें कोई एजेंडा नहीं सेट करना है, हमें छात्रों के लिए आवाज उठानी है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। ये कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्र ही जा रहे हो, छात्र जा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन उनके बीच में हो सकता है किसी पार्टी के सदस्य भी जा रहे हो। मैं कतई किसी पार्टी को नहीं जानता, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। वहाँ पे किसी भी धर्म, जाति या किसी प्रकार का एजेंडा लेके चलना, अकाउंटेबिलिटी को छोड़ के, छात्रों के मुद्दों को छोड़ के, ये सब कतई वर्जित होना चाहिए। मेरे समझ में ये है। वही चीजें हैं कि जिस तरह से अभी जैसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर लाठीचार्ज हुई, ये सारी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जब पार्टी, राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई उसके बाद ये सब शुरू हुआ? उसके पहले वहाँ पर भी सारी चीजें सही तरीके से? विपक्ष, अब इस तरीके से हम कहें ना, तो विपक्ष एक तरीके से सरकार के बाद हमारी जनता आ जाती है। अगर विपक्ष में हम पार्टियों को शामिल करें तो ऐसा नहीं हमारी जनता विपक्ष में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जनता के मुद्दों को सुना नहीं जाएगा तो विपक्ष तो वही हो जाएगा ना एक तरीके से। क्योंकि अब हाँ, ये छात्र जो विपक्ष एक तरीके से हो गए, वरना अगर पक्षपात की बात होती, सरकार अगर पक्ष में बात करती तो कब का धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन हो गया। इसलिए तो नहीं हुआ। और हम किसी का पार्टी का नाम लें कि ये इस जो है पार्टी के लीडर आ गए, इस पार्टी, कतई नहीं, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के लिए और छात्रों के लिए ही आए हैं। तो हम कतई किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि और क्या जब उनकी पार्टी आएगी तो क्या वो इस सिक्योरिटी के साथ बोल सकेंगे कि जब हमारी पार्टी आएगी, और क्या नहीं देखा जाएगा कि कुछ होता है कि नहीं? नागरिकों का, हम जनता को तय करना चाहिए। क्यों? इसलिए तय करना चाहिए, हम आंख मूंद कर किसी भी पार्टी पे भरोसा ना करें। आज को बदल रहा है, कहते हैं ना कि किसी के विचारों को अपना वो जो लीडर मान लेना या फिर उसको जो है हीरो मान लेना, गलत बात। मतलब किसी को हीरो मान लेना गलत बात। विचारों को आप किसी के भी ले सकते हो, किसी को लीडर बनाने से पहले ऐसा नहीं कि आप विचारों को लेकर हो रहे हो। भाई आज को अच्छा है, अच्छे विचार बोल रहा है, कल को बदल जाए, कल को गंदा हो जाए, कल को किसी तरीके के अपराध में लिप्त हो जाए, तो हम उसको लीडर क्यों मान के चले? उनके विचार अच्छे लेंगे हम ले लेंगे, विचार खराब लगेंगे नहीं लेंगे।
ये चीज़ है। अच्छा, आपको ये बात आप मुझे बताइए कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पत्रकारों के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, कहीं उनको गोदी मीडिया कह के कहीं कुछ शर्मिंदा किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, आपको लगता है कि क्या वो स्टूडेंट्स रहे होंगे या स्टूडेंट्स वो थे जो पत्रकारों की बेइज्जती कर रहे थे या वो कुछ ये और बात बहुत अच्छी आपने बोली कि पत्रकारों की बेइज्जती कर रहे थे। देखिए, जब आप एक पर्सपेक्टिव सेट करके चलते हो कि मुझे इसके फेवर में बोलना है, तो जनता को और स्टूडेंट को सबको पता चल गया है कौन किसके फेवर में कैसे बोल रहा है। वो देखती है टीवी चैनल्स पे, ऐसा पता है। बहुत सारे युवा टीवी चैनल देखना छोड़ दें, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो विजुअलाइजेशन और जो है क्रोमोग्राफी, जो बाकी सब चीज़ों अच्छा, का। आप मुझे बताइए कि जैसे कोई पत्रकार किसी मीडिया चैनल से गया है जिसका नाम भी आप नहीं जानते, जिसकी शक्ल आप नहीं पहचानते, कि बस उसका माइक आईडी देखकर आप बता दे रहे हैं कि इस चैनल से आया है, जबकि चैनल किसी और का है, चैनल का मालिक कोई और है जो छवि वहाँ ऐसी बना रखी है उन वहाँ लोगों पर ने। पत्रकार की क्या गलती है? अगर पत्रकार पर स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार करें तो क्या स्टूडेंट्स की शिक्षा पर सवाल नहीं उठते? एकदम सही बात बोली आपने। ये बात बिल्कुल निंदनीय है कि हर कोई भी पत्रकार आता है उसको टारगेट करना ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है। अगर पता ना चले तो कोई भी डायरेक्ट छात्र ऐसा नहीं कहेगा कि आप गोदी मीडिया हो, कभी नहीं कहेगा। कहीं ना कहीं उनको कहीं से पता चल जाता है कि ये जरूर किसी के फेवर में बोल रहा है और आया है किसी न किसी पार्टी से, वो बोलता है। और विदाउट जानने, जैसे मैं आपके पास आ गया, मैं आपको नहीं जानता कहाँ से हो, कौन से जो है चैनल से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पास निष्पक्ष रूप से बातें रख रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ कि आप उस मीडिया से हो, वहाँ से हो, तो ये गलत है। ये मेरा भी मानना है, ये गलत है। लेकिन जब पता चलता है तो हो सकता है तभी हो कर। और दूसरी बात इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा हों जो उकसा दे रहे हो, कि ये छात्रों की तरफ से तो नहीं होगा, क्योंकि छात्र किसी का अपमान कैसे कर सकता है जो पढ़ रहा है, जो शिक्षित है? देखो, छात्र तो नहीं करेगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो अराजकता चाह रहे हो, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, है ना। बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि वो स्टूडेंट्स नहीं हो सकते ना जो पत्रकारों का इस तरह से बेइज्जती करें, जो एक बार ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले, एक बार इंसान होते नहीं कि गलत भी है, फिर भी ये हमारा धर्म होता है, ये हमारे संस्कार होते हैं, किसी का अपमान नहीं करें। इस बात को मैं एग्री करता हूँ। और बोल मेरा रहे हैं- सभी छात्रों से निवेदन है कि कोई भी भाई साहब रिपोर्टर अगर आता है, कवरेज करता है, तो विदाउट जानने उसे, अगर आप नहीं जानते हो उसकी बातों को, उसके चैनल को नहीं जानते हो, तो डायरेक्ट उसको क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। क्योंकि क्रिटिसाइज में क्या होता है, अगर वो अच्छा भी बोल रहा होगा, अच्छे सवाल भी पूछ रहा होगा, तो वो डर के मारे या फिर एक तरीके से कुंठा के मारे वो चला जाएगा कि देखो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। तो ये बात होनी चाहिए और मतलब समझना चाहिए छात्रों को। ये किस चीज़ का पोस्टर लिया है आपने? हम मार्क्स नहीं, फेयर सिस्टम मांग रहे हैं, बस। Yes. क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम में जो चाहिए था वो तो इन्होंने इस्तीफा देकर कर दिया, बट अभी भी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि देखिए, आप इनको हटा करके जो आप दूसरा बैठाएंगे, हो सकता हो वही प्रोसेस फिर से हो। तो हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है डेमोक्रेसी, उसे बचाने का। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तभी सारी चीज़ें रहेंगी। और तो इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, बट मुझे तो जहाँ तक लगता है कि मोदी का इस्तीफा ज़्यादा। नहीं, जैसे कि अभी तक जो स्टूडेंट्स थे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लगातार उनका एक ही नारा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, तब जो है स्टूडेंट्स का मन और क्यों आगे बढ़ रहा है? अब मोदी जी का इस्तीफा लेकर क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट? एक्चुअल में ये है ना कि मोदी जो है वो हेड है, उनसे ही सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। सो अगर वो हट जाएंगे तो हो सकता हो डेमोक्रेसी बच जाए, और वो रहेंगे तो हो सकता हो डेमोक्रेसी ना बचे। अच्छा, तो आप किसको चाहती हैं? जैसे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, पूरे देश की जो है जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अगर देश के प्रधानमंत्री का आप इस्तीफा मांग रही हैं तो उनकी जगह पे आप किसको देखना चाहती हैं? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, नहीं, आप नाम नहीं लेंगे, फिर भी एक ऐसा इंसान हो जो उस लायक हो, उस गद्दी पर बैठने के लायक तो नहीं बता सकती, बट मैं ये इतना कहना चाहूंगी, वो बैठे जो वेल एजुकेटेड हो, उसे चीजें समझ में आए, ठीक है, उसे बच्चों का दर्द समझ में आए। और जहाँ तक मेरा कहना ये भी है, पीएम वही बने जिसके बच्चे हों, क्योंकि जिसके बच्चे होंगे वही बच्चों का दर्द समझ पाएगा, वरना ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है इसके पहले जो नेता मंत्री जो भी रहे हैं, अगर उनके बच्चे रहे हैं तो देश में किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं। क्या नाम है आपका? देवेश जी, देवेश जी। क्या कहना चाहते हैं आप? तो वही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे तो उन्होंने दे दिया है, तो बस वो मेरा। खुश हैं? जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। अब और तो कोई मांग नहीं है सरकार से? नहीं, अभी मेरी तो ऐसे कोई मांग नहीं, और ये जनता अपना क्या मांग रही मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अभी मतलब आप ये कहना चाहते हैं सरकार से और जनता से, पूरे देश से ये बताना चाहते हैं कि अब हम खुश हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था बस। अब यकीन है कि आगे जो पेपर होंगे वो लीक नहीं होंगे? नहीं, इसका तो हम नहीं गारंटी कह सकते हैं। तो क्या आगे भी धरना करने के लिए तैयार हैं आप?
हाँ, अगर गलत होगा तो धरना जरूर होगा। बिल्कुल, उसके लिए तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन होगा। फिलहाल अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ मन में शांति है। जी जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो बात सामने आ गई है, तो आगे क्या कहना चाहते हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया लमसम, इसका मेरा यही कहना है कि इसके आगे से कोई ऐसी बात ना हो कि बच्चों का भविष्य खराब हो। इसके आगे में कुछ नहीं है। धन्यवाद। आपके हाथ में मैंने एक पोस्टर देखा, इस पे क्या लिखा है? माई एक्स एंड मोदी बोथ आर चीटर एंड अरे क्या मैन्युपुलेटर। वाह, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वीडियो बनाई थी डियर फ्रेंड, हमें वो नहीं सुनना है। अब हमारे लिए काम करिए, अपने यूथ के लिए काम करिए। और अगला नंबर, अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, देश के लिए सख्त कानून नहीं लाते हैं पेपर लीक के लिए, तो अगली कुर्सी उनकी होगी। इसलिए वो संभल के बैठे, क्योंकि हम जेएनजी हैं। प्लीज आप ये एक बार अपने पोस्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या कुछ कहना चाह रही है इस पोस्टर के माध्यम से? पोस्टर के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप देश को भ्रम में रख रहे हैं, अंधभक्त बना रहे हैं, चीट कर रहे हैं। आप विदेशों में जाके विदेश यात्रा कर रहे हैं, आप देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, जल जंगल जमीन हर तरीके से खोखला कर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप अपने लिए पैसा पास करवाते हैं, काला धन ले जाके विदेशों में रखते हैं। तो ये सरासर गलत है। और केंद्र सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चों के साथ लाठियां बरसाई गई हैं, मारा पीटा गया, उसके खिलाफ ये अकाउंटेबिलिटी रखे, उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगे और उनसे भी, बच्चों से भी माफ़ी मांगे, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। हम छात्र थे, आतंकवादी नहीं थे। और गोदी मीडिया फैला रही है कि उनको फंडिंग चाइना से आती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सब लोगों ने देखा होगा। क्रिएटिविटी है हमारी, ये आपकी क्रिएटिविटी है? हाँ क्रिएटिविटी है क्या कुछ हमारी। लिखा है इसमें, आप बताइए। कुछ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें इंस्टाग्राम पे रील नहीं चाहिए, हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। आपके चैनल में मैं क्लियर कट मैं बोलना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया यहाँ पे समर्थन करने नहीं, विरोध करने आई है। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, सवाल करना बगावत नहीं, अधिकार है हमारा। संविधान ने हमें अधिकार दिया है पूरा।